बाद मुझे आज घर में चैन मिला। चैन मिला है या इस बात से खुश हो कि तुम्हारी बहन यानी मेरी साली की आई? ओह, अभी आपको याद आ रहा है कि साली घर पे आई है। अरे हाँ, कब से ध्यान दे रहा हूँ, कविता अब तक नजर नहीं आ रही। कहाँ गई मेरी साली? कविता बाजार गई है, कह रही थी कुछ जरूरी सामान लेना, जल्दी लौट आई। अच्छा, थोड़ी देर बाद हमारा टाइम पास और भी मजेदार होने वाला है। साली से बात करने में बड़ा मजा आता है। अब कविता का आने का इंतजार करते हैं। अच्छा, अब मेरी बातों से आपका टाइम पास नहीं हो रहा है? मेरी बातों में क्या कमी है? अरे नहीं सीमा, तुम्हारे साथ बात करने का अलग ही मजा है, लेकिन तुम्हारी बहन से बात करके दिल खुश हो जाता है। हंसी मजाक चलता रहा तो टाइम कैसे पास हो जाता है पता ही नहीं चलता। जैसा मैं सोच रही थी ठीक वैसा ही है। आपको साली से बात करने का बेसब्री से इंतजार है। बिल्कुल, साली घर पे आए और उससे बात ना हो तो घर खाली खाली लगता है। आपको तो अब कविता के आने का बेसब्री से इंतजार होगा। अच्छा है, अब आपका टाइम पास हो जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाता है, लेकिन हंसी मजाक के बाद तुम्हारे साथ और ही कुछ है। चलो अच्छा है, जब तक कविता नहीं आती आप मेरे ही साथ टाइम पास कर लीजिए। जीजा जी घर के काम में बिजी है। क्या करूं, तुम्हारी दीदी के लिए मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ता है। दीदी, तुमने तो जीजा जी को बहुत परेशान कर रखा है। जरा देखो तो जीजा के चेहरे में चिंता की कितनी लकीरें दिख रही है। अरे नहीं कविता, ये लकीरें तुम्हारी दीदी की मोहब्बत की निशानी है। दीदी जरा देखो जीजा क्या बोल रहे हैं। कविता का जल्दी शादी करवाना होगा, अब बड़ी हो गई है। कविता, अब तुम ही देख लो, ये बुजुर्ग आदमी क्या कह रहा है। कविता, मैं क्या बोलूं, घर का तो पूरा काम मैं ही करती हूँ, ये क्या काम करते हैं। देखो देखो, ये क्या काम करती है, सिर्फ घर का खाना बनाती है, सारा काम तो मुझे करना पड़ता है। आप लोग केवल लड़ते ही रहिएगा। लीजिए चाय पीजिए, चाय भी ठंडी हो जाएगी। दीदी, आज का खाना मैं बनाऊंगी। अरे वाह, ये तो बड़ी मेहरबानी है। जीजा, मैं अच्छा सा खाना बनाना सीख के आई हूँ। आपके लिए स्पेशल कुछ बनाऊंगी। लेकिन ध्यान रखना, कुछ ऐसा खाना बनाना जो हम बूढ़े लोग खा सकें, ये तुम्हारी दीदी डांटेगी। चलो दीदी, हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा सा खाना बनाएंगे जो जीजा खा सके। जीजा, आपने कभी सोचा है कि आप और दीदी कितने खुशनसीब हैं? इतने सालों से आप दोनों साथ हैं, फिर भी आप दोनों में इतना प्यार और इतनी मस्ती है। कविता, असल में यही जिंदगी है। तुम चाहे जितनी भी हो, अगर अच्छा साथी हो और अच्छे साथी का साथ हो तो हर दिन एक नई शुरुआत जैसा लगता है। सच कहते हैं आप, उम्र की एक संख्या है, प्यार तो बस बढ़ता जाता है। हाँ, अब बस भी करो आप दोनों, मेरी भी अब शादी हो जानी चाहिए।
ताकि मैं भी उनसे ऐसे ही बातें कर सकूं। सुबह की चाय के बिना आपकी तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती। हाँ, और तुम अपने हाथों से चाय बना के देती हो तो चाय का मजा दुगना हो जाता है। देखो जीजा जी, आप केवल दीदी की ही तारीफ करते हैं, थोड़ा मुझे भी सम्मान मिलना चाहिए। अरे तुमसे कौन मजाक कर सकता है? तुम्हारे बातों में तो इतनी शरारत है ना कि बस। लो चाय, ज्यादा बोलोगी तो चाय गिर जाएगी। दीदी, आप तो मुझे हमेशा चुप कराने का तरीका ढूंढ लेती है। लेकिन जीजा जी आप ही बताइए, आपको ज्यादा कौन पसंद है, मैं या दीदी? तुमने तो बहुत मुश्किल सवाल पूछ दिया, लेकिन तुम दोनों मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा हो। सुन लिया ना, चुपचाप चाय पियो, ज्यादा सवाल मत करो। दीदी, तुम तो बहुत मजाक करती हो। तुम दोनों के बिना हंसी मजाक अधूरा है। जीवन में असल मजाक हंसी मजाक ही है। दीदी, मेरे लिए जब हस्बैंड ढूंढोगी तो जीजा जी के जैसे होने चाहिए। जीजा जी बहुत अच्छे हैं। ये तो मुझे ही मालूम है कि तुम्हारे जीजा जी कितने अच्छे हैं।